इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले जय माता दी सभी को। मैं हूँ डॉक्टर अंजू आसन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मुझे पता है वीडियो तो आप लाइक कर ही लोगे क्योंकि आपको पसंद बहुत आने वाली है, पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब भी आपके पास मेरी नई वीडियो आए तो आप बेल आइकन को अगर दबा देते हैं तो आपको उसी टाइम जो है नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर सब कह रहे होते हैं कि भाई आपकी किस्मत में तो बहुत पैसा है, आपकी जॉब तो बड़ी अच्छी रहने वाली है, आपको तो बिजनेस बहुत सूट करता है, पर वो कर नहीं रहा होता। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मूलांक वाइज या भाग्यांक वाइज कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है। तो मैं हमेशा जैसे अपनी हर वीडियो और अपनी हर क्लास में भी कहती हूँ कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक सागर है और जो हम लोग हैं वो उनके अंशी हैं। तो आप समझ लीजिए कि जिन नंबर्स की मैं बात करने जा रही हूँ आप उन लोगों के अंशी हो। अगर मैं नंबर 1 से शुरू करती हूँ, यानी कि जिनका मूलांक और भाग्यांक 1 है, उनके लॉर्ड सूर्य हैं और सूर्य आपसे कुछ चाहते हैं। देखिए वो सागर हैं और हम उनके अंशी हैं, ये बात याद रखिएगा। तो जिस तरह से सूर्य हैं वैसे ही वो चाहते हैं कि हम भी बिहेव करें, और जब हम ऐसा बिहेव नहीं करते तो रिजल्ट फेलियर होता है। फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्या है, सब कुछ करने पर हमें कुछ नहीं मिल रहा। दो बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात, सूर्य देव मांगते हैं आपसे डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, सुबह काफ़ी देर तक सोए रहते हैं, रात को लेट तक जाग रहे हैं, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। आप जितनी सफलता आपकी ज़िंदगी में लिखी है, आपकी किस्मत में लिखी है, वो भी एक ब्लॉकेज बन जाएगी। तो टाइम से जागना, टाइम से काम करना और टाइम से सोना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी ये डिसिप्लिन डाल लेते हैं अपनी लाइफ में, आप खुद देखेंगे और खुद मुझे आकर बताएंगे कि हाँ हमारी ज़िंदगी में जो है बहुत फ़र्क पड़ा है। अब दूसरी चीज़, जिस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, देखो सूर्य भगवान जो है उन्हें राजा का दर्जा दिया गया है, सबसे बड़े प्लैनेट है। तो वो चाहते हैं आप कोई ऐसा काम करे जिसमें आपका ओहदा थोड़ा बड़ा हो और आप बिल्कुल साहस के साथ काम करें। अगर आप डरे डरे से घूमेंगे और किसी छोटी सी जगह पर छोटी सी नौकरी जो है वो ढूंढ रहे होंगे, आपके सपने ही बहुत छोटे होंगे, तो आई एम वेरी सॉरी, सूर्य देव की पूरी ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। तो सपने हमेशा बड़े रखिए, मैनिफेस्ट हमेशा बड़ा करिए और सूर्य देव को जल देते रहिए। आप ये दो काम कर लीजिए और करेज अपने अंदर जरूर रखिएगा। ये दो काम कर लीजिए और उसके बाद बताइएगा कि किस तरह से आपकी लाइफ में चेंज आया है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है, यानी कि चंद्र की एनर्जी। चंद्र आपसे क्या चाहता है? चंद्र आपसे ये चाहते हैं कि आप जो भी काम करें उसमें कंपैशन हो, उसमें बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो। यानी कि आप जो काम करना चाहते हैं, जो आपकी इंट्यूशंस कहती हैं कि आप इस काम में बहुत अच्छा करोगे, आप उसी काम को करियर के लिए चुनिए। ज़बरदस्ती ऐसे काम में मत जाइए यहाँ जहाँ पर दिल की जगह दिमाग का यूज़ होता है, तो वहाँ पर तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। गलती क्या करते हैं हम? गलती ये करते हैं कि मून जो है हमारे इमोशंस को बैलेंस करके रखता है, पर हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं और कभी भी अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाते। तो ये पहली चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं प्लीज़ अपने इमोशंस पर काबू रखिए। इतने ओवर इमोशनल या इतने हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके करियर में वो बाधा बन जाए। आपने अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखना है, ना खुशी में बहुत ज़्यादा खुश और ना दुख में बहुत ज़्यादा दुखी। अगर आप ये एक वैल्यू अपने अंदर डाल लेते हैं तो अपने आप आपका जो करियर है वो आसमान छुएगा। अब दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको क्यों हमेशा किसी और के मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मून जो है वो कैसे है? मून अपने आप में एक ऐसे प्लैनेट थे जिनको अपने पर इतना कॉन्फिडेंस रहा है। हाँ वो डरपोक रहे हैं, वो थोड़े से डर उनमें होता था, ऐसे मून वालों में भी होता है, पर वो अपने आप को बहुत सुंदर स्मार्ट मानते थे। तो जहां पर आप ये गलती करते हैं कि आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वहीं पर आपका जो करियर है वो भी गिरने लग जाता है। आपके लिए यही रेमेडी है, सुबह उठिए, शीशे के सामने खड़े होइए और यही बोलिए कि मैं इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ, मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत ही इंट्यूटिव हूँ, मैं बहुत ही हार्डवर्किंग हूँ
और मैं सारे काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ और ऊंचाइयों को छूता हूँ। आपने बस ये बोलना है और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में सुधार आया। अब बात करते हैं 3 नंबर वालों की। 3 जुपिटर है, तो जुपिटर बृहस्पति आपसे कुछ चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? पहली चीज़, वो गुरु थे देवताओं के, आप ये बात जानते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि आप पैसे से ज़्यादा नॉलेज पर ध्यान दें। आप ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी नॉलेज बढ़ाने की भी कोशिश करें और दूसरों को भी नॉलेज देने की कोशिश करें। सबसे बड़ी चीज़, जो टीचर होता है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो अपने विद्यार्थी को, वो अपने स्टूडेंट को सारी चीज़ ना दे, सारा ज्ञान ना दे। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप टीचर हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ऑनेस्ट रहिए। जितना हो सकता है आपके अंदर ज्ञान है, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देने की कोशिश कीजिए। पहली बात ये। दूसरी बात, आपसे जुपिटर मांगता है ईमानदारी। अगर आप ईमानदार नहीं हैं अपने करियर के लिए, अगर आपके अंदर धोखाधड़ी है या आपके अंदर जो है वो गलत चीज़ें आ गई हैं कि मैं जो हूँ, मैं कुछ भी धोखा करके इतना पैसा कमा सकता हूँ, पैसे के पीछे अगर आप भागेंगे और नॉलेज को और अपनी ऑनेस्टी को और अपने वैल्यूज़ को पीछे रख देंगे, तो कभी भी जुपिटर की आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर ज़िंदगी में आप मूल्यांक 3 और भाग्यांक 3 वाले हैं, आपने अपने गुरु की, अपने पेरेंट्स की या भगवान की अगर निंदा कर दी कभी, तो आपको गुरु दोष लगता है और इसके बाद इसका कोई भी निवारण नहीं है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। 3 चीज़ें हैं आपके लिए। सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को खुल के ज्ञान दीजिए। दूसरा, ऑनेस्ट रहिए, पैसे को कम वैल्यू दीजिए और ज्ञान को ज़्यादा वैल्यू दीजिए, वैल्यू को ज़्यादा वैल्यू दीजिए। और तीसरी बात, अपने गुरुओं का, बड़ों का, पीरों का सम्मान करिए। कभी किसी भगवान के बारे में भी आपने गलत नहीं बोलना, कभी किसी गुरु के बारे में भी आपने गलत नहीं बोलना है। आप अपने काम से मतलब रखिए। अब बात करते हैं मूलांक 4 वालों की और भाग्यांक 4 वालों की। अब राहु आपसे क्या चाहता है? राहु आपसे चाहता है कि आप थोड़ा टेक्टफुली काम करें, आप थोड़ा चालाकी से काम करें, आप थोड़ी अपनी जो प्रोफेशन है या जो आपका काम है उसमें थोड़ी सी आईटी को यूज़ करें, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करें। पर आप क्या कर रहे हैं? आप इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हो, जैसे वो चल रहा है वैसे ही चलाई जा रहे हो। आप कोई भी टेक नहीं यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं कर रहे हो, आप आईटी को बीच में नहीं ला रहे हो, तो बिज़नेस कैसे चलेगा? तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कर लेते हैं, राहु की डिमांड्स को पूरी कर देते हैं, तो राहु आपके साथ ज़रूर चलता है। और दूसरी चीज़, राहु आपसे चाहता है कि प्लीज़ डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, तो सॉरी, राहु आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर को क्लीन कीजिए, जितना जितना आप कर सकते हैं। बाकी तो आपके हाउस हेल्प्स ही करते हैं, बट एटलीस्ट अपने बिस्तर को क्लीन करिए, अपने वर्क प्लेस को क्लीन करिए। और जब आप काम करने बैठे तो प्रभु का नाम लेकर, ओम नमः शिवाय बोलकर अपना काम करना शुरू कीजिए। तो ये इन 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, टेक्टफुली काम करना है, स्ट्रेटजीज बनानी है। और दूसरी बात, आपने क्या करनी है? अपने ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन रहना है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं 5 नंबर की, जिनका मूल्यांक 5 है और भाग्यांक भी 5 है। आपका जो प्लैनेट है मरकरी, वो क्या चाहता है आपसे? वो चाहता है आपसे आप खुलकर काम करें, आप खुली हवा में सांस ले। उसकी डिमांड ही यही है। वो चाहता है आप दुनिया को एक्सप्लोर करें, किसी ऐसे काम में आ जाएं, आप कोई ऐसा काम करें जिसमें क्रिएटिविटी हो। और सबसे बड़ी चीज़, वो आपसे बिजनेस कराना चाहता है। तो आप उसकी सारी डिज़ायर्स को फुलफिल कर दीजिए। किस तरह से? मरकरी आपको ब्लेसिंग नहीं देगा। हम लोग क्या करते हैं? वीनस की रेमेडी करते रहते हैं और अपने प्लैनेट्स को हम भूल जाते हैं। तो अपने प्लैनेट्स की जो बातें हैं उनको ध्यान में रखिए। अब आपने क्या करना है? मूल्यांक 5 और भाग्यांक 5 वालों ने सबसे पहले तो वो जॉब में रहिए जहाँ पर आप खुला सांस ले रहे हो। उस प्रोफेशन में, उस जगह जाइए, उस बिजनेस में जाइए जहाँ आप खुला सांस लेकर अपना काम कर सकते हैं, जहाँ आप घुट घुट के रहेंगे, जहाँ आप नेगेटिविटी में रहेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स जहाँ पर बहुत होगा, सॉरी, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। उल्टा अपने आप को ही खराब करके बैठ जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। ठीक है। दूसरी बात, आपने ऐसा काम करना है जो घूमने फिरने का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, टूर्स का हो, ट्रिप्स का हो। ऐसा अगर आप काम कर लेते हैं तब भी आप बहुत खुश रहेंगे और आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। देखिए, आपको टूर पसंद हो ना हो, आपको करने पड़ेंगे अगर आप ज़िंदगी में पैसा चाहते हैं तो। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उनकी जो मूलांक 6 और
भाग्यांक भी 6 है, यानी कि वीनस वाले जो लोग हैं। वीनस किसकी बात करता है? वीनस बात करता है लग्जरी की, ब्यूटी की, कंफर्ट की। हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहती हूँ, आज आपको भी कह रही हूँ कि 6 नंबर वाले, ये 6 नंबर वाले ऐसा काम करें जिसमें अपनी बॉडी को और अपने घर को ब्यूटीफाई करना हो। अपनी बॉडी को हम कैसे ब्यूटीफाई करते हैं? सुंदर सुंदर कपड़े डालते हैं, ज्वेलरी करते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, और घर को, घर के डेकोरेशन के कितने सारी सीनरीज, कितनी सारी हम लोग सुंदर चीज़ें रखते हैं, शो पीस रखते हैं, इस तरह से ब्यूटीफाई करते हैं, सुंदर सुंदर कर्टन्स लगाते हैं, सुंदर बेडशीट्स बिछाते हैं। तो अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं 6 नंबर वाले, तो आपके लिए सफलता आपके कदम चूमेगी। अब मैं आपको ये कह रही हूँ और आप काम कर रहे हैं कोई ऐसा जहाँ पर सारा दिन स्मेल आ रही है, मान लीजिए आप कोई मेडिसिन का काम कर रहे हैं या आप कोई केमिकल्स का काम कर रहे हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी? सफलता मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसके अलावा 6 नंबर वाले और कौन सा काम कर रहे हैं? 6 नंबर है आर्ट का। आप म्यूज़िक में जाते हैं, आप डांस में जाते हैं, आप फिल्म्स में जाते हैं, तो आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। अब 2 चीज़ें आपसे वीनस चाहता है। एक, हमेशा सुंदरता का काम करो, हमेशा खुशबू का काम करो। आप लग्जरी होटल्स खोल सकते हैं, आप लग्जरी का काम करो। अगर आप ऐसे बिजनेस करते हैं तो आप बहुत बढ़िया रहते हैं, आप फ्रेंचाइजी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी जॉब है कोई, तो जॉब ऐसी ढूंढिए जिसमें ये सारे प्रोडक्ट शामिल हो, या फिर आपका टूर बहुत ज़्यादा हो। अगर आपका टूर बहुत ज़्यादा हुआ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ता है, तो फिर आप इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मूलांक 7 और भाग्यांक 7 वालों की। एक बात सुन लीजिए, 7 वालों का जन्म इस धरती पर हुआ है लोगों की सेवा करने के लिए। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो लोगों की सेवा में आता है, यानी कि आप सोशल वर्कर हैं, यानी कि आप कोई ऐसा काम करते हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स किस लिए होती हैं? सरकार आपकी सेवा के लिए होती है। तो अगर आप सोसाइटी की सेवा करते हैं एक सरकारी नौकरी के अंतर्गत रहकर, या फिर आप किसी तरह से सोशल वर्कर हैं, या फिर आप हीलर बन गए, आप ऑकल्ट में आ गए हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, अगर आप कंसल्टेशन में हैं, आप लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, इसी तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो यही तो केतु आपसे चाहता है। फिर आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी? आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पर अगर आप कोई ऐसे काम में आ गए हो जिसमें इंसान का शोषण हो रहा है, उसको हैरासमेंट हो रही है, या आप उसे परेशान कर रहे हो, फिर आपको कभी सफलता नहीं मिलने वाली। तो ध्यान रखिएगा, केतु आपसे चाहता है लोगों की सेवा करना, यही वो उसकी डिमांड है, यही वो मांगता है। 8 नंबर वालों की बात करते हैं, मूलांक 8 या भाग्यांक 8। ये आपसे एक ही चीज़ चाहता है, बताइए क्या चाहता है? आप सब जानते हैं, ये चाहता है हार्ड वर्क। अगर आप अपने काम में, चाहे वो कोई भी काम हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पर दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो फिर आप जितना मर्जी मेहनत कर लो, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। दूसरी चीज़ है किसी का दिल दुखाना। आप गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आप अपने से नीचे काम जो करते हैं उनको गलत बोल रहे हो, आप जो आपके कुलीग्स हैं या आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप उनके साथ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, गलत बातें बोल रहे हो उनको, तो आई एम सॉरी, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। शनिदेव आपसे ये 2 चीज़ें तो चाहते हैं। एक तो आप पूरा मेहनत करो, ऑनेस्टी से काम करो, और दूसरा, जितने भी लोग हैं उन सब के साथ प्रेम प्यार से रहो। आप ये चीज़ें मत करिए कि अपने से नीचे काम करने वाले लोग हैं, अगर आप उनका दिल दुखाओगे ना, शनिदेव आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं देने वाली, फिर चाहे आप दिन रात काम करते रहो। अब बात करते हैं मूलांक 9 और भाग्यांक 9 वालों के बारे में। 9 नंबर यानी कि मार्स, मंगल का नंबर, एनर्जी का नंबर। तो आप समझ जाइए, आपका प्लैनेट मार्स जो है वो आपसे क्या चाहता है? वो आपसे एनर्जी वाला काम चाहता है, यानी कि जहाँ पर एनर्जी आपकी खपती है वहाँ पर वो आपको सक्सेस देगा। आप चाहे कोई भी काम कर लीजिए, आप क्या काम हो सकते हैं? वो जिम का काम हो सकता है, वो डांसिंग का काम हो सकता है, वो आर्मी का काम हो सकता है, वो पुलिस का काम हो सकता है। जहाँ पर आप ज़्यादा एनर्जी अपनी यूज़ करेंगे बॉडी की, वहाँ आपको मंगल जो है वो सक्सेस दे देगा। पर अगर आप ये कहें मैं सारा दिन एसी में लेटा रहूँ और कोई ऐसा काम करता रहूँ जिससे मुझे सक्सेस मिल जाए, तो सॉरी, फिर इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इवन आप डांसिंग, सिंगिंग में भी जा सकते हैं, क्योंकि जो मंगल ग्रह हैं उनका जो जन्म हुआ था वो नृत्य से ही हुआ था। तो नृत्य, सिंगिंग, ऐसी चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। पर नृत्य और सिंगिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप जो को जाने पड़ते हैं, कॉन्सर्ट्स करने पड़ते हैं, गाने गाने पड़ते हैं। ये नहीं कि घर में बैठे रहे एसी के सामने और आप गाना गाते रहे,
इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो आपको एनर्जी से काम करना ही पड़ेगा, आपको ऐसा काम करना ही पड़ेगा जिसमें आपके बॉडी की एनर्जी की खपत हो। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, पर पता नहीं आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते और लाइक क्यों नहीं करते और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। आज का जो प्रोडक्ट है मेरा रिकमेंडेड वो है ये ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट जो है ये PCOD PCOS वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसको ये हमारा कस्टमाइज है और आपने इसे राइट हैंड में पहनना होता है। जिन भी हमारी बहनों को ज़रूरत है कि उनको PCOD या PCOS की प्रॉब्लम है या और कोई आपको मंथली साइकिल से इशू है, तो आप हमारी वेबसाइट www.anarglicious.com पर जाकर ये वाला ब्रेसलेट अपना बुक कर सकते हैं। मैं आपको एनर्जाइज करके आपके घर भिजवा दूंगी। तो चलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।